शिवीन ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि बस रात होने वाली थी और वो शिवी के साथ वापस से किसी भी डेंजर में नहीं फंसना चाहता था। शिवीन का मेंशन। जब शिवी और शिवीन मेंशन के अंदर आए तो उन्हें कायरा कहीं भी दिखाई नहीं दी, तो वो दोनों भी सीधे रूम में चले गए। शिवीन अपने रूम में चला गया और शिवी दूसरे रूम में चली गई। उनका शॉपिंग का सारा सामान उनके आने से पहले ही अपनी अपनी जगह पर अच्छे से एडजस्ट कर दिया गया था। शिवी ने बेड पर बैठकर एक गहरी सांस ली, फिर वो वार्डरोब से एक नाइट ड्रेस निकालकर शावर लेने चली गई और शावर लेकर उसने अच्छे से अपने हेयर को भी ड्राई करके सुखा लिया। तभी उसे याद आया कि उसने तो बहुत सारी लाइट्स खरीदी हैं, तो शिवी सब जगह वही लाइट्स ढूंढने लग गई। वहीं शिवीन जब चेंज करके शिवी को ढूंढने लगा तो उसे बाहर गार्डन से आवाज आई, जिसे सुनकर शिवीन के कान खड़े हो गए। शिवीन ने खुद से पूछा, ये लड़की क्या नया तमाशा करने वाली। वो भी बाहर गार्डन एरिया की तरफ चला गया। शिवी गार्डन एरिया में किसी बात को लेकर शिवीन के आदमियों की क्लास लगा रही थी। यह सब देखकर शिवीन की आंखें छोटी हो गई। शिवीन ने स्ट्रिक्टली पूछा, तुम इतनी लेट यहां गार्डन में क्या कर रही हो? शिवी ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हारे सारे गूंगे बहरे पहरेदार क्यों हायर किए तुमने, जो कभी सीधे मुंह जवाब तक नहीं देते? कल के कल बदलो इन्हें। ये कहकर वो शिवीन को देखने लगी। शिवीन ने अपने हाथों को बांधकर कहा, वो सब बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। तुम यहां क्या करने आई हो? शिवी ने कहा, मुझे आना पड़ा, तुम इनसे कहो ये मेरी सारी की सारी लाइट्स अभी मुझे लौटा दें। तुम्हें पता है इन्होंने सारी लाइट्स फेंक दी। मैंने कितनी मेहनत से उन्हें ढूंढा था। तुम तो ये सब जानते हो ना। उसकी बात सुनकर शिवीन उसे अपनी नजरों से पूरा स्कैन करने लगा। शिवीन एक पर्पल कलर का पजामा और एक मैचिंग स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई थी और उसके पैरों में भी डोरा वाले स्लीपर्स थे। उसने आज अपने बालों को ऊपर ही पिन लगाकर अटकाया हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। तभी शिवीन ने उस पर से अपनी नजरें तुरंत ही हटा ली। शिवीन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैंने ही इन्हें वो फिजूल चीजें फेंकने के लिए कहा था। शिवी ने शिवीन को घूरते हुए कहा, तुमने ऐसा आखिर क्यों किया, बोलो? शिवीन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। शिवी ने धीरे से कहा, बेवकूफ। शिवीन ने कहा, सेम टू यू। फिर उसने अपने आदमियों से गुस्से में कहा, और तुम सब निकलो यहां से, कब से मेरा मुंह ताक रहे हो? उसकी आवाज सुनकर वो सब वहां से तुरंत ही भाग गए। शिवी उसे ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन करने लगी। उसने अभी भी वही काले बोरिंग से कपड़े ही पहने हुए थे। शिवी ने उसके सामने आकर कहा, तुम फिर से इन्हीं कपड़े में क्यों हो, अजूबे कहीं के। फिर वो अपना पैर पटक कर वहां से चली गई। शिवीन ने अपना माथा खुजलाकर कहा, क्या इसमें बार बार माता या फिर कोई आत्मा आ जाती है? इसे कभी कभी क्या हो जाता है? फिर उसने खुद को देखकर कहा, मेरे कपड़े तो बिल्कुल ठीक है। फिर वो भी इरिटेट होकर उसके पीछे पीछे अंदर चला गया और चुपचाप अपने रूम में जाकर बेड पर लेट गया। शिवी कुछ ही देर में तेजी से शिवीन के रूम का डोर नॉक करते हुए उस रूम के अंदर आ गई। शिवीन घबरा कर बेड पर से उठकर बैठ गया और उसे घूरते हुए पूछा, अब क्या है, और ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? शिवी तेजी से आगे आई और बेड से एक पिलो उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, मेरे लिए एक हैमर ला दो। शिवी ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? शिवी ने चीखते हुए कहा, मुझे हैमर चाहिए। शिवी ने इरिटेट होकर कहा, क्या पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं तुम्हें? शिवानी, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। आखिर तुम्हें इस वक्त अब हैमर क्यों चाहिए? शिवीन उसे बेहद अजीब तरह से घूर रहा था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि लड़की अचानक पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है, और वो भी लगातार। शिवी ने कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हो? ये तो बस शुरुआत है। मैंने बस एक ही चीज तो मांगी है तुमसे। मुझे तुम बस अभी इसी वक्त जल्दी से कहीं से भी हैमर लाके दे दो, मुझे अर्जेंटली चाहिए। ये कहकर शिवी अपना सिर पकड़कर पूरे रूम के चक्कर काटने लगी। उसे रूम में इतने राउंड लगाते देखकर शिवीन को भी अब चक्कर आने लगे थे। शिवीन ने खुद से पूछा, ये तो बस शुरुआत है, इसका मतलब क्या है? वो भी देखना चाहता था कि आखिर इस लड़की के माइंड में अब चल क्या रहा है। उसने कॉल किया और उसका एक आदमी फौरन एक बड़ा सा हैमर लेकर आया और उस रूम में हैमर रखकर चला गया। शिवी की आंखें उस बड़े से हैमर को देखकर पूरी तरह से चमकने लगी, जैसे वो कोई हैमर नहीं, एक चमकता हुआ सितारा देख रही है। वो उस हैमर को उठाने लगी
लेकिन उस हैमर का वजन नॉर्मल हैमर से थोड़ा ज्यादा था। लेकिन काफी कोशिशों के बाद फिर भी शिवी ने जैसे तैसे उस हैमर को उठा ही लिया और शिवीन को तिरछी नजरों से देखकर पागलों की तरह स्माइल करने लगी। शिवीन ने मन ही मन कहा, क्या ये लड़की मुझे इस हैमर से मारने वाली है? क्या इसे अब उसकी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा? वो बिना कुछ कहे उसे बुरी तरह से घूर रहा था। शिवी हैमर के साथ उस बेड पर चढ़ गई और घुटने के बल बैठकर शिवीन के सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगी। फिर उसने कहा, डेविल यू आर स्केर्ड? देखो ना, अब तुमने ही तो मुझसे पंगा लिया है, तो अब रोज तुम इन सब चीजों की अच्छे से आदत डाल लो। शिवी ये सब कहते हुए द ग्रेट थॉर की फीमेल वर्जन लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शिवीन ने उसे नहीं, बल्कि उसने शिवीन को जबरदस्ती उसके पास कैद करके रखा हुआ है। शिवीन के माथे से सचमुच पसीना छूट रहा था और उसका गला भी सूख रहा था। शिवी ने इसी एक मौके का फायदा उठाकर हल्का सा पीछे खिसकते हुए हैमर को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से शिवीन के आगे बेड पर मार दिया, जिससे शिवीन की आंखें बंद होकर 1 सेकंड के अंदर वापस खुल गई। ये सब देखकर उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। उसके मुंह से कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं बचे थे। वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगा कि लड़की एक नॉर्मल लड़की नहीं है। कितनी शरीफ दिखती थी, लेकिन नहीं, ये कभी भी मुग्धा नहीं हो सकती। मैं इस पागल लड़की को अब सच में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिवी बड़े मजे से अभी भी लगातार पागलों की तरह उस हैमर से उन बेचारे बेजान गद्दों को मारे जा रही थी। उसके हाथ ये सब करके थक चुके थे, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा था। वो जानबूझकर ये सब कर रही थी ताकि शिवीन चिढ़ जाए। वो समझ गई थी कि ये लड़का दिखने में जितना रूड है, उतना ही अंदर से नर्म दिल भी है, तो उसे अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। शिवी के ये तरीके भले ही बचकाने थे, लेकिन शिवीन को टॉर्चर करना ही अब उसका एकमात्र टारगेट था। शिवीन ने काफी हद तक खुद को कंट्रोल किया, लेकिन जब बात उसके सिर के ऊपर चली गई तो उससे और सहा नहीं गया। वो अपनी जगह से उठा और उसने सीधा शिवी को उठाकर बेड पर पटक दिया। फिर उसके ऊपर हल्का सा झुककर उसकी दोनों कलाइयों को बुरी तरह अपने हाथों से जकड़ लिया, जिससे शिवी सहम गई और उसकी पकड़ भी उस हैमर पर टाइट हो गई। उसने धीरे से कहा, छोड़ो मुझे शैतान, छोड़ो, मुझे मेरा काम करने दो। शिवीन ने गुस्से में कहा, क्या कहा? तुम्हारा काम? ये सब तुम कर क्या रही हो? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना पसंद करोगी? क्या तुम एक एबनॉर्मल चाइल्ड हो या फिर कोई हॉलीवुड मूवीज की बहुत बड़ी फैन हो? थॉर इतना पसंद है क्या तुम्हें? हाँ? शिवी ने एक सांस में कहा, हाँ हाँ, मुझे पसंद है, और तुम भी एक स्पॉइल्ड चाइल्ड हो। मुझे कैद करने से पहले तुम्हें मेरी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए थी। मुझे डर लगता है अंधेरे से, और यहां तुम्हारे पालतू लिजर्ड भी आते जाते रहते हैं। मैं तुम्हारी तरह उल्लुओं के जैसे नहीं रह सकती इस अंधेर नगरी में। इसलिए तो मैं लाइट्स भी लेकर आई थी, लेकिन तुमने तो सारी लाइट्स ही फिकवा दी। तो मैं अब उस हॉन्टेड हाउस में अकेली क्यों सोऊंगी? मैं इस खूबसूरत बेड को बीच से अलग कर दूंगी, फिर हम दोनों अपने अपने दायरे में रहा करेंगे। इनफैक्ट हर चीज का पार्टीशन होगा, और वैसे भी दूसरे रूम का बेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इतना कहकर वो हांफने लगी। शिवीन का तो यह सब सुनकर सिर ही चकराने लगा। शिवीन ने सख्त लहजे में कहा, आर यू किडिंग? तो तुम अब मेरे रूम का पार्टीशन इस तरह से करोगी? अगर तुम्हें कोई बेड अच्छा नहीं लगेगा तो तुम इस तरह से सारे बेड्स को तोड़ने लगोगी। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? शिवीन ने नहीं में अपना सिर इधर उधर करके इशारा किया। शिवीन ने उसका माथा चेक करते हुए कहा, अगर तुम्हें कहीं भी कभी भी चोट लगी है तो तुम मुझे सीधे सीधे बता दो, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो तुम एकदम नॉर्मल थी। फिर अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे पागल कर देना चाहती हो, या फिर तुम वाकई दिमाग से ढीली हो? शिवी ने कहा, डोंट टच मी, ओके? और उसे दूर धकेल दिया और गद्दे को भी उसके साथ ही नीचे जमीन पर फेंक दिया। फिर वो अपने बेजान हाथों से पूरी ताकत लगाकर उस खाली बेड पर हैमर मारने लगी। उसके हैमर पकड़े हाथ ऊपर हवा में ही रह गए जब उसके कानों में शिवीन के शब्द पड़े, इफ यू डेयर सो प्लीज गो अहेड। शिवीन ने जमीन पर बैठे बैठे ही यह सब इतने आराम से कहा जिसे सुनकर शिवी चौंक गई और उसकी तरफ अपनी नशीली बुझी हुई आंखों से देखने लगी। शिवीन अपने हाथों को बांधकर खतरनाक तरीके से स्माइल करते हुए उसे घूर रहा था। वो भी इतना शांत था कि उसे देखकर ही शिवी नर्वस हो रही थी। शिवी ने डरते हुए पूछा, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? शिवीन ने अभी भी नॉर्मली जवाब दिया, देखो तुमने आज बहुत कुछ कर लिया है, तो तुम अब बस करो, नहीं तो मैं तुम्हें इसी वक्त सीधे विंडो से बाहर फेंक दूंगा। शिवीन को नॉर्मल देखकर शिवी और भी ज्यादा बोल्ड हो गई और वो वापस हैमर से बेड पर मारने लगी। लेकिन इस बार शिवीन ने उसे पीछे से पकड़कर जमीन पर उतार दिया और कहा,
अब मेरी बारी डार्लिंग, शिवी ने छटपटाते हुए कहा। क्या क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शिवीन ने उसे और करीब खींच लिया और उसके बालों को खोलकर एक साइड कर दिया और उसके कॉलर बोन पर अपने होठों को रखकर उसे सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया, जिससे शिवी सिहर उठी और उसके हाथों से हैमर नीचे गिर गया। शिवी ने धीरे से कहा, डेविल, ये तुम क्या कर रहे हो? शिवीन का किस अब सॉफ्ट से डेंजरस रूप ले रहा था और वो उसे अब बेरहमी से चूम रहा था, जिससे शिवी की आंखें बंद हो गई थी। शिवीन उसकी नेक पर सिर्फ किस ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसे बाइट भी कर रहा था, जिसे महसूस करके शिवी की पूरी बॉडी में एक झंझनाहट सी फैल गई थी। शिवीन उसे किस करते करते उसके बर्थ मार्क वाले हिस्से पर पहुंच गया, लेकिन उस जगह पर बस एक हल्की सी छुअन से ही शिवीन के तन बदन में आग लगने लगी। उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। वो उस जगह को वापस टच नहीं कर पाया और साथ ही उसकी एक तेज चीख निकल गई और उसने शिवी को खुद से अलग करते हुए बुरी तरह से बेड पर पटक दिया। शिवीन के अचानक से बदले हुए इस बिहेवियर से शिवी बुरी तरह से डर गई। उसे अपने शरीर में अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। शिवी ने धीरे से पूछा, डेविल, क्या तुम ठीक हो? लेकिन इतने में ही शिवीन पूरी तरह से उसके ऊपर आ गया। शिवीन ने गुस्से में कहा, आई हेट यू, डैम इट, आई जस्ट हेट यू। इतने में ही उसकी नजर शिवी की नजरों से जा मिली और वो उसकी आंखों में पूरी तरह से खो गया। उसकी आंखों में देखकर शिवी ने मन ही मन कहा, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मुझे सिर्फ प्यार दिखता है, फिर तुम्हारी ये जुबान हर वक्त क्यों इतना कड़वा बोलती है? तुम क्यों मुझे हर पल इतना डरा देते हो? शिवीन ने मन में कहा, तुम क्यों मुझे हर बार तंग करती हो? दूर रहो मुझसे। वो सोचते हुए उसके और करीब आने लगा। तभी एक अल्ट्रासोनिक साउंड गूंजी, स्टॉप इट शिवीन, डोंट टच हर। जैसे ही कायरा की आवाज शिवीन के कानों तक पहुंची, उसे कायरा की पिछली वार्निंग याद आ गई और उसने फौरन अपने पॉकेट से एक रेड पिल निकालकर उसके मुंह में डालकर निकल ली और एक झटके से शिवी के ऊपर से उठ गया। शिवी की हार्ट बीट अभी भी उतनी ही रफ्तार से चल रही थी और बिना गद्दे वालों इस बेड से उसकी कमर की सारी हड्डियां दर्द कर रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने से सब कुछ ओझल होता हुआ महसूस हो रहा था। शिवी उठने लगी तो उससे उठा ही नहीं जा रहा था, लेकिन एक नजर शिवीन पर जाते ही उसमें अचानक ही हिम्मत आ गई और वो फौरन ही बिस्तर से उठ गई और कहा, तुम बेरहम हो, मुझे हद से ज्यादा नफरत है तुमसे, तुम पछताओगे। ये कहकर उसने बेड पर ही खड़े होकर शिवीन के बालों को खींच लिया और बुरी तरह से उसके बालों को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगी। शिवीन को इतना दर्द पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। वो सकपका गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। क्या तुम किसी जंगल से छूटकर आई हो? तुम्हारी कोई भी हरकत नॉर्मल इंसानों से मैच नहीं करती। मैंने कहा हटो। इतने में ही उसके हाथ भी शिवी के खूबसूरत लंबे बालों में चले गए और उसने भी उसे खींचना शुरू कर दिया। खींचातानी में शिवी भी नीचे जमीन पर आ गई। अब वो दोनों ना तो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही सांस ले पा रहे थे, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच एक दूसरे के बालों को पकड़कर नोचने का कोई युद्ध छिड़ गया है और ये दोनों ही आज एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। शिवीन फिर भी एक हद तक आराम से ये सब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवी उसे जानबूझकर और भड़काने में लगी हुई थी, जैसे वो कह रही हो, आ बैल मुझे मार।